हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम की आज की क्लास में हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर किस तरह से बनाया जाता है ये सीखेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर का यूज़ जब हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे जो आज का हमारा टॉपिक है, हम एक कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर असेंबल करा जा रहा है, सीपीयू बनाया जा रहा है। तो उस सीपीयू को बनाने के लिए जितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके सामने दी गई है। जैसे कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, साटा केबल, सीपीयू फैन, इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहले हमें इस रॉ मटेरियल को परचेस करना होगा, फिर इसका मैन्युफैक्चर करना होगा। तो इसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ लेज़र्स बनाने पड़ेंगे शुरू में, जैसे पार्टी के लेज़र और टैक्स के लेज़र और परचेज़ के लेज़र और सेल के लेज़र बनाने पड़ेंगे। हमारी कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है सीपीयू को, वो 50 पीस का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसमें 2% लेबर चार्ज लगा है। और इन 50 पीस को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो लगा है वो 1500 रुपये लगा है। तो जब हमारा सीपीयू बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी 1 पीस की कॉस्ट कितनी निकलेगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आइटम बनाने हैं। तो देखिए, मैं अल्टर करके आपको ये दिखा देता हूँ कि जो आइटम्स हमने पहले से ही बना रखे हैं। यूनिट हमें पीस बनानी है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। स्टॉक आइटम में जाते हैं। स्टॉक आइटम में भी देखिए सारे आइटम बन चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैबिनेट है, यहाँ पे जीएसटी रेट 12% है, ये मेंशन करना है। सीपीयू फैन और प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और साटा केबल, ये सारे आइटम्स हमने बना लिए हैं। देखिए, जीएसटी किस तरह से लगाया जाता है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए ये लेज़र्स हैं, जो पार्टी के लेज़र्स बनाए हैं हमने, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। देखिए, कैश का लेज़र ऑलरेडी बना रहता है, सीजीएसटी का लेज़र बना लिया है, और निर्मित सिंह, सन्ड्री डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना रहता है। परचेज़ का लेज़र बना लिया है। आर के सिंह सप्लायर है, जिनसे हम कच्चा माल ख़रीदते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। और सेल्स का लेज़र एक बना लिया है हमने, और एक एसजीएसटी का लेज़र बना लिया है। एस्केप कर देते हैं और अब वाउचर में जाते हैं हम। देखिए, वाउचर में आपको पहले परचेज वाउचर ओपन कर लेना है और रॉ मटेरियल को परचेस करना है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आर के सिंह जो पार्टी है जिससे हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, अब जो जो आइटम लिस्ट में है यहाँ पर, ये सब रॉ मटेरियल है, इसे हमें ख़रीदना है पहले। तो यहाँ पे ले लेते हैं कैबिनेट हमने परचेस की है 100 पीस। रेट डालते जाएंगे। मदरबोर्ड भी 100 पीस है। रैम 200 पीस है। साटा केबल भी 200 पीसेस हैं। ₹70 पर पीस। देखिए, ये टोटल जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये हमने आर के सिंह से परचेज़ किया है, परचेज़ वाउचर में चढ़ाया है, और इस पर जीएसटी लगा दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल परचेज़ है।
हमने ये माना है कि हमारी कंपनी जो है यूपी में ही है और यूपी से ही हम ख़रीद रहे हैं और यूपी में ही बेच रहे हैं, तो CGST और SGST। ये लगा देंगे और सेव कर देंगे। ये हमने परचेज़ कर लिया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज़ हो चुका है। इसके बाद हमको क्रेट ऑप्शन पर जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है और बिल ऑफ मटेरियल तैयार करना है। यानी मेन कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं कंप्यूटर असेंबल्ड, यहाँ पर फीस ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा, एडिशनल डिटेल सेट कंपोनेंट्स बॉम। तो देखिए आइटम ग्रुप में हमने जो जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसको ऐड करना है। ये आपको पहले शो नहीं होगा। इसे यहाँ पर शो करने के लिए आपको देखिए राइट साइड में कॉन्फ़िगर लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आप आइटम बनाएंगे या आपको F12 प्रेस कर देना है तो आपको यहाँ पर शो होगा ये सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन आपको यस कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ बॉम्ब पूछेगा ये, तो हम कंप्यूटर CPU बना रहे हैं तो यहाँ पर टाइप कर देंगे। और यहाँ पर ये पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पर 1 लेना है हमको। अब देखिए ये इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि इससे हमें ये पता चल जाए कि हम जिस CPU का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए एक CPU बना रहे हैं, तो एक CPU में ये कितने कंपोनेंट यूज़ होंगे। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया है कैबिनेट, एक CPU में एक ही कैबिनेट लगेगा तो एक ले लिया हमने क्वांटिटी यहाँ। CPU फैन, इसके बाद प्रोसेसर भी एक ही लगाया है, मदरबोर्ड भी एक ही लगाया है। रैम जो थी हमारे पास 4 GB की रैम है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस CPU में 8 GB की रैम लगाएं। तो क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया है हमारे पास 4 GB की रैम आई है, तो हमने यहाँ पर 2 रैम यूज़ की हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम 8 GB की रैम लगाकर कंप्यूटर CPU तैयार करें। तो हमने यहाँ पर रैम ले ली हैं 2, यानी इस एक पीस को बनाने के लिए हमने 2 रैम यूज़ की हैं ताकि वो 4 GB की रैम 8 GB की हो जाएं। और साटा केबल, ये भी हमने 2 साटा केबल यूज़ किए हैं उस एक कंपोनेंट को बनाने के लिए। अब इसको हमें सेव कर देना है एंड ऑफ लिस्ट। एस्केप करके अब हमें क्रिएट करना है अकाउंटिंग मास्टर में जाके वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे हम। इसे स्टॉक जर्नल के अंडर में रखेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देना है और सेव कर देंगे। अब देखिए अब इसका प्रोडक्शन करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में जाना है और यहाँ से ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शो होगा, ये इस पर क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर असेंबल्स को लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे कंपोनेंट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारी जो कंपनी है वो कितने पीस का प्रोडक्शन कर रही है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था 50 पीस। तो देखिए 50 पीस का प्रोडक्शन अगर वो करती है तो 50 पीस में कैबिनेट 50 ही यूज़ होंगे जिनका रेट ये है। CPU फैन
भी 50 ही यूज़ होंगे, रेट यहाँ पे आ गए। और प्रोसेसर भी 50 ही यूज़ होंगे, मदरबोर्ड भी 50 ही यूज़ होंगे, और रैम 100 पीस यूज़ होंगे, क्योंकि रैम हमने 2 पीस यूज़ किया है, ठीक है। और साटा केबल भी हमने 2 पीस यूज़ किए थे जब हमने वहाँ पर शो किया था, तो ये भी 100 पीसेस ऑटोमेटिकली शो होंगे यहाँ पर। ये तो इनके रेट आ गए। अगर कुछ स्क्रैप होता है तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे कोई स्क्रैप है नहीं, तो मैं एंटर कर दूँगा। इसके बाद अगर सीपीयू को तैयार करने में आपको अगर कोई खर्चा देना पड़ा है, कोई लेबर चार्ज देना पड़ा है, तो उसका भी लेज़र आप यहाँ पे क्रिएट करके उस खर्चे को भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके एक लेज़र बनाया है लेबर चार्ज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए लेबर चार्ज जो है हमने कितनी दी थी, क्वेश्चन में मेंशन था 2%, तो 2% लेबर चार्ज हमने दी है। जो टोटल अमाउंट अभी तक आई थी हमारी 6,84,500 की आई थी 50 सीपीयू की, और एक पीस की कॉस्ट आ रही थी 13,690 रुपये। लेबर चार्ज ऐड कर देते हैं। देखिए जो लेबर चार्ज आया है 2% हमारा, वो 13,690 रुपीज़ का आया है। इसके बाद हमने मान लीजिए इस 50 पीसेस को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है वो 1,500 रुपये दिया है, तो इसका भी लेज़र हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C प्रेस करके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। देखिए यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 1,500 रुपये हमने इसका दिया है। तो देखिए इस तरह से जो टोटल कॉस्ट 50 पीसेस की आ गई प्रोडक्शन करने पे सीपीयू की, देखिए 50 पीस की लागत आ गई है 6,99,690 रुपये। और जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी एक पीस का जो रेट आएगा वो आ गया 13,993 रुपये 80 पैसे। इसको हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्शन हो चुका है। अब जाके चेक करते हैं बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में जाकर हमें करंट एसेट्स में जाना है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जितना रॉ मटेरियल हमारे पास बच गया है क्लोजिंग स्टॉक में, जैसे 50 पीसेस कैबिनेट बच गए हैं, और ये आपके सीपीयू फ़ैन और इंटर प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, साटा केबल, और जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो ये है, कंप्यूटर जो असेंबल हुआ है वो ये है 50 पीस 13,993 रुपये 80 पैसे का। देखिए ये शो करेगा आपको, ठीक है। तो अब हमें अपना प्रोडक्शन जो हमने 50 पीसेस का किया है सीपीयू का प्रोडक्शन, उसको सेल करना है। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर पर क्लिक करेंगे, और वो जो सेल कर रहे हैं हम निर्मित सिंह को कर रहे हैं। देखिए हमारा जो प्रोडक्शन था वो पर पीस उसका जो रेट था वो चेक कर लेते हैं। तो गो टू ऑप्शन पे गए हम और बैलेंस शीट में जाएंगे, यहीं से ही करंट एसेट्स पर क्लिक करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो प्रोडक्शन था 50 पीस का, ये 13,993 रुपये 80 पैसे का था। इसको हम 15,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। निर्मित को सेल कर रहे हैं हम, निर्मित सिंह को। जो पार्टी हमारी ये यूपी की है, लोकल पार्टी है। यहाँ पर हम कंप्यूटर असेंबल को ले लेंगे जो हम सेल कर रहे हैं। अब इस पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए हमने जब शुरू में आइटम बनाए थे तो यहाँ पर इस पर कंट्रोल प्लस एंटर करके
हम जो है यहाँ पर जीएसटी ज़रूर मेंशन कर दें। जैसे हमने यहाँ जीएसटी रेट 12% मेंशन कर रखा है, ये ज़रूर मेंशन करना है आपको। अगर नहीं किया है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर करके उस पर जीएसटी रेट डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 50 पीसेस सोल्ड कर रहे हैं 15,000 रुपये। यहाँ पर CGST और SGST मेंशन कर देंगे। और इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए ये वाउचर सेव हो गया है हमारा। अब हम गो टू पर क्लिक करके बैलेंस शीट में चले जाते हैं। देखिए गो टू से भी जा सकते हैं बैलेंस शीट में, या स्किप कर देता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली से भी बैलेंस शीट में जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये फीचर जो गो टू फीचर है, ये नया फीचर है जो टैली प्राइम में आया हुआ है। बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो हमें शो हो रहा है वो हो रहा है 6,84,500 का। देखिए जितना रॉ मटेरियल हमारे पास बच गया वो सारा यहाँ पर शो होगा। जो प्रोडक्शन था किया था हमने 50 पीसेस का, वो तो सेल हो चुका है, वो हमने उधार बेचा है निर्मित सिंह को। ये देखिए ये वो डेटर्स में आ गए हैं 8,40,000 का ये। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे हम, तो देखिए डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे। इसका प्रिंट लेना है तो हम यहाँ पे Alt+P प्रेस कर देंगे तो सेल का बिल निकल जाएगा निर्मित सिंह का। या कंट्रोल के साथ भी P प्रेस कर सकते हैं। इसको जूम कर देंगे तो इस तरह से आपको बिल शो होगा। इसको एस्केप कर देंगे। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर ये देखना है कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए देखिए नेट प्रॉफिट ये इतना आ गया है, इतने की परचेस थी, इतने का सेल हुआ। यहाँ पर भी ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे आप, तो देखिए जितना भी रॉ मटेरियल आपके पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो यहाँ पर शो होगा, सेल आपको यहाँ पर शो होगी और प्रॉफिट आपको यहाँ पर शो होगा। सो ओके फ्रेंड्स,